गुजरात में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के चलने वाला सेहत का अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा किडनी सेंटर गुजरात कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान भी रूटीन के मुताबिक काम कर रहा है। किडनी सेंटर गुजरात में डायलिसिस की 33 मशीनें काम कर रही हैं और एमरजेंसी शोबा इन मशीनों की मदद से रोज़ाना की बुनियाद पर 3 शिफ्टों में 80 के लगभग डायलिसिस किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं किडनी सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अब्बास की ज़बानी। मैं हूँ इस वक्त किडनी सेंटर गुजरात में, तो डॉक्टर अब्बास गोंदर साहब के पास मैं बैठा हूँ, उनसे बात करते हैं किडनी सेंटर के हवाले से और कोरोना के मसाइल जो चल रहे हैं। तो आप माशाल्लाह इस वक्त भी कोरोना के मसाइल के बावजूद भी किडनी सेंटर खुला हुआ है और यहाँ मरीज़ आ रहे हैं, तो रूटीन से काम कर रहे हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना की वबाई सूरत-ए-हाल के पेश नज़र किडनी सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। वजह उसकी ये है, जबकि गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक रूटीन काम रुका हुआ है मरीज़ों का सवाए एमरजेंसी के, और जो कि डायर एमरजेंसी किसी पेशेंट से मुतल्लिक़ अगर कोई ऐसी बात हो तो वो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में ज़रूर जा रहा है। लेकिन किडनी सेंटर में ये एमरजेंसी का शोबा 3 शिफ्टों में तब से चल रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है। तो अगर से हमें बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं, ज़ाती सतह पे भी दुश्वारी है, अरे एक वायरस इन्फेक्शन सारे मुल्क में चल रही है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एज सच इतना हम प्रोटेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन मरीज़ों की कंडीशन जो कि 200 के लगभग आजकल रोटेशन में 200 मरीज़ दाखिल हैं, इस वक्त 200 से ज़्यादा दाखिल हैं बल्कि, तो और इनका एक हफ्ता भी नहीं गुजर सकता अगर डायलिसिस ना हो। तो इनके उस मजबूरी को फैसिलिटेट करने के लिए तो हम सारे अमले के साथ हम सारे लोग रूटीन में बाकायदगी से आ रहे हैं, ताकि इनको ये सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है और मिलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, बावजूद तमाम ख़तरात के, जो कि उसी तरह मरीज़ों के ऊपर भी हैं ख़तरात। ज़ाहिर है उनको भी इन्फेक्शन हो सकती है, घरों में जाते हैं वो वापस लेके भी इन्फेक्शन यहाँ पे आने वाले लोगों को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, बशमूल अमले के, बशमूल डॉक्टर साहबान के। तो ये सारे लोग इन ख़तरात में होते हुए सब लोगों को ये सहूलत मुहैया की जा रही है। उसके लिए मैं मुखैर हज़रात का भी बहुत मशकूर हूँ, वो इसमें मुस्तकिल बुनियादों पे हिस्सा ले रहे हैं। जब से ये किडनी सेंटर 1 दिसंबर 2016 से काम कर रहा है, तो रोज़ाना 80 के लगभग डायलिसिस, 80 से बल्कि ज़्यादा हो गए, हम 80 के लगभग रोज़ाना डायलिसिस हो रहे हैं 3 शिफ्टों में, और इनके ऊपर 60 से 70 लाख माहाना खर्चा आ रहा है। और ये तमाम बेशतर 99.9% मुखैर हज़रात की तरफ से आ रहा है। तो 0.1% इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, ज़कात डिपार्टमेंट से भी फंड्स आते हैं। लेकिन ये बहुत महंगा और मुश्किल सब्जेक्ट है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे टीम वर्क है उसके तहत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को आसान तरीके से चल रहा है। तो मैं तमाम मुखैर हज़रात से भी ये अपील करूँगा कि वो इस किडनी सेंटर में बेधड़क होके और दिल खोल के इसमें ना सिर्फ इमदाद करें, बल्कि इसके लिए आसानियाँ ज़रूर तलाश करें जहाँ कहीं पे भी उनको मौका मिले, माली तौर पे या जिस भी सतह पे। तो इसी तरह मेरी ज़िली इंतज़ामिया से भी इन हालात में कोरोना के मामले में तो गुजारिश है कि हमारे स्टाफ को और मरीज़ों को, जिनको हमने लिख के दिया हुआ है कि ये हमारे पास दाखिल हैं, मरीज़ों को हमने लिख के दिया हुआ है कि ये हमारे पास दाखिल हैं, और अमले को भी लिख के दिया हुआ है कि ये हमारे स्टाफ मेंबर हैं, तो उनको नाकाबंदियों पे आके बड़ी दुश्वारी हो रही है आने जाने में। और आज भी मरीज़ बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, बल्कि बहुत कम पहुँचे हैं जितने आने चाहिए थे। आज चूँकि थोड़ा सा लॉकडाउन और सख्त हो गया है, तो पहले भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि ये थोड़ी सी इस मामले में नरमी मरीज़ों के लिए, और ये एमरजेंसी पेशेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एमरजेंसी उसी तरह ही है जैसे अजीज़ भट्टी में या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में एमरजेंसी मरीज़ को किसी वक्त भी लिया जा सकता है। तो लिहाजा इस मामले में खुसूसी रियायत का मामला किया जाए, तो यहाँ पे आने वाले ताकि मरीज़ों को कोई दुश्वारी ना हो। 1 मिनट चलो। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि किडनी सेंटर के जो कि दिन ब दिन बढ़ते हुए अखराजात और ख़ास तौर पे डायलिसिस के मरीज़ों पे 60 से 70 लाख, और अब किडनी सेंटर में एक और शोबे का भी इजाफा हो गया। मैं इसी हवाले से इस मौके का फ़ायदा उठाते पब्लिक को बताने के लिए कि अब इसमें गुर्दे की पत्थरी तोड़ने वाली मशीन का भी एहतमाम कर दिया गया है गुज़श्ता 3 माह से, बल्कि 3 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है।
اور وہ بھی جو مستحق مریض ہوں گے اسی طرح جیسے ڈائلسس فری ہو رہا ہے اسی طرح ان کی پتھری توڑنے والی مشین کی سہولت یورولوجسٹ کے زیر نگرانی ہے. اور جو ہمارے امراض گردہ ہیں اس کے لیے علیحدہ شعبہ ہے کڈنی سینٹر کا, یہ دوسرا کمپوننٹ ہے. تو اس میں بھی اب ظاہر اخراجات آ رہے ہیں اور اس میں ان کو نہ صرف مشورہ اور ٹیسٹ فری ملتے ہیں بلکہ وہ پتھری توڑنے والی مشین کی سہولت بھی مل رہی ہے جو کہ بہت مہنگا ہے. اور ایک پتھری توڑنے کے لیے جو فرسٹ سیشن لگتا ہے اس مشین کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں 25 سے 30 ہزار روپیہ لیا جاتا ہے. اور یہاں پہ اگر کوئی ڈیزرونگ ہے تو اس کا تو بالکل فری ہے, اور اگر کوئی افورڈنگ ہے تو اس کا 7,000 میں ہم اس کا پہلے سیشن کر گزا 30,000 اور 7,000 میں اس کو پہلے سیشن کی افورڈنگ پیشنٹ کو سہولت مل جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے اور اس سے اگلا سٹیپ جو ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ کی تیسری جو کمپوننٹ ہوگا کڈنی سینٹر کا وہ ٹرانسپلانٹ کا ہے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کا شعبہ ڈیولپ ہو جائے اور اس پہ کام آج کل اور سوچ بچار جاری ہے. تو ان ساری چیزوں کے کرنے کے لیے جہاں پہ پہلے لوگ جو حصہ لے رہے ہیں ان کا میں نہ صرف اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور جو آئندہ کے پروجیکٹ ہیں ان میں بھی سارے مخیر حضرات سے درخواست ہے لوکلی بھی اور نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ وہ اس میں بے فکر ہو کے کنٹریبیوٹ کریں. ان کے پیسہ ایک پیسہ انشاءاللہ پراپر جگہ پہ مصرف کے مطابق اللہ کے حکم کے تحت جائے گا, اور اس کا ایک پیسے کا بھی انشاءاللہ وہ کسی وقت بھی آ کے اب بھی آپ اگر آپ کو دیکھنا چاہیں تو ہماری اکاؤنٹ برانچ جب تک صبح 6 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک ہاسپٹل کھلا ہوتا ہے تو اس میں آ کے کوئی بھی بندہ کسی وقت بھی دیکھ سکتا ہے کہ اخراجات کیسے ہو رہے ہیں اور انکم کیسے ہو رہی ہے. تو یہ اوپن ہے فار ایوری باڈی. پیشنٹ بھی ہیں اور ان کو بھی کوئی ملنا چاہے تو مل سکتا ہے, اور جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کو بھی کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو موسٹ ویلکم, اور میں سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور پہ اس وقت جو میڈیا ٹیم آئی ہوئی ہے ان کا بہت شکریہ, ٹی وی ٹوڈے والوں اور روزن اور نیوز والے. تو ان دوستوں کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کڈنی سینٹر کو ایک سوشل شعبہ سمجھ کے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سارا ٹیک اپ کیا ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو, اور جو آنے والی آج کل کے ماحول میں مشکلات ہیں ان کا بھی اہل اقتدار تک ان کا میسج آئے کہ کن مشکل حالات میں لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ہمارے ساتھ تھے کڈنی سینٹر گجرات میں ڈاکٹر عباس گوندر صاحب, وہ مسائل بتا رہے تھے.